बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज हम डिपार्टमेंटल अथॉरिटी या एपेलेट अथॉरिटी इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हैं। अगर कोई डिसीजन किसी अफसर मजाज या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लिया है तो उसकी एक एपेलेट अथॉरिटी होती है। इसी तरह अगर अदलिया में सेशन जज या एडिशनल सेशन जज या सिविल जज या किसी मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है तो उस एक्शन को या तो हाई कोर्ट लेता है या ऑनरेबल चीफ जस्टिस लेते हैं। तो इसके लिए एक सबऑर्डिनेट जुडिशल सर्विस ट्राइब्यूनल हाई कोर्ट के अंदर ही बनाया गया है, जिसमें अपील दायर की जाती है और ये अपील इसके जो चेयरमैन या मेंबर्स होते हैं वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस ही होते हैं। ये महकमाना अपीलें जो हैं ये बहुत ज़्यादा जल्दी से सुनी जाती हैं और इसमें देर नहीं होती। तरीकाकार इसमें यही है जो 1908 सिविल प्रोसीजर का है। ये सबऑर्डिनेट जुडिशल सर्विस ट्राइब्यूनल बहुत अहमियत का हामिल है। ये मुलाजमीन के केसेस भी सुनता है और इन जजेस साहिबान के केसेस भी सुनता है। जब ये केस सुन लेते हैं तो फिर आगे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को इस जुडिशल सर्विस ट्राइब्यूनल जो है इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ना ही अपनी पहले फैसले के खिलाफ किसी सिविल कोर्ट में या ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में हम नहीं जा सकते। हमें डायरेक्ट हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए एक जजमेंट है 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 391। इसमें उन्होंने कहा कि इंतजामी कमेटी के फैसले के खिलाफ या ऑनरेबल चीफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ डायरेक्ट रिट नहीं की जा सकती और ना ही रजिस्ट्रार को पार्टी बनाया जा सकता है। इसमें सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए जो फोरम बनाया है उसी में एजिटेट किया जाएगा। अपील का हक एक बहुत कीमती हक है। ये एक तसलसल है फैसले का जो पहले फोरम पर हुआ है, लिहाजा इसे ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसीलिए बनाए हैं कि इन मामलात को वो थ्रैश करें। इसी तरह जिस तरह कोई कंपिटेंट अथॉरिटी किसी ऑफिसर की कोई डिसीजन देती है तो डिपार्टमेंटल अपील होती है, उसके बाद सर्विस ट्राइब्यूनल जाते हैं। तो इसी तरह अल्टीमेट फैक्ट फाइंडिंग जो फोरम है वो इसका जुडिशल सर्विस ट्राइब्यूनल है। लिहाजा जजेस साहिबान को डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ जब कोई भी कार्रवाई करनी है, अपील दायर करनी है या मामलात को देखना है तो वो किसी और फोरम पर नहीं जाएंगे बल्कि ट्राइब्यूनल में जाएंगे। और यही एक बात है जो 2022 SCMR पेज 1546 में कही गई है कि अपील का मकसद ही ख़त्म हो जाता है अगर कोई और फोरम इख्तियार किया जाए, बल्कि प्रॉपर फोरम इसमें यह है कि उसको ट्रिब्यूनल में ले जाया जाए और वहीं एविडेंस लीड की जाए, डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं, केस को अच्छे तरीके से पेश किया जाए और ये ट्राइब्यूनल बहुत तेज़ी से ऐसी अपीलों का फैसला करता है। तो नाजरीन, हमारे इस कलाम का महासिल ये है कि जो फोरम जिस काम के लिए बनाया गया है उसी को अडॉप्ट करना चाहिए। जो तरीक़ाकार कानून में लिखा है कि फला काम फला तरीके से किया जाए उसी तरीके से करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। नाजरीन, हमारे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।